हक के हैं या कोई भी डिमांड होता है तो फिर जाहिर है कि वो दूसरी आई है वो भी सब अपने अपना सोच रहे हैं। अवाम गरीब अवाम का कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ इन्ना करा ही आएगा ना हुकूमत उन्होंने सोचना चाहिए आवाम का क्या आवाम का सोच जाएगा ना वो दुनिया का सोचेगा ना वो कभी तोड़ नहीं चले। बर्दाश्त की कैपेसिटी कम है। बाकी मैदान में दो लोग हों तो एक को हारना और एक को जीतना पड़ता है। ये तो दो मुकाबला होता रहा सारी जिंदगी औरत के साथ। जब मर्द के साथ मुकाबला होगा ना औरत को आगे करके खुद बाइक चोर है। काम बता दो नवाज शरीफ के जो सीमेंट रेत बजरी के बगैर हुए 4 साल मुल्क बंद रहा है हमारा। एक दिन मजदूर आदमी की एक दिहाड़ी कम हो जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी है पंजाब में इलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक फ़ंड्स का इजरा तो नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये मामला तय पा जाता है, 14 मई को इलेक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्शन के नतायज अगर इमरान खान साहब के मुखालिफ आते हैं तो क्या खान साहब वो तस्लीम करेंगे कि नहीं, ये आज का हमारा मौजू रहेगा। इस पर हम आवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है भाई। अच्छा रियाज साहब, बताएं कि अगर पंजाब में जो 14 मई के इंतखाबात हैं, अगर उसके नतायज खान साहब के मुखालिफ आते हैं तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब वो नतायज तस्लीम करेंगे? देखो जी, अगर वो नतायज मुखलिस और हक के हैं, इंसाफ के हैं, तो वो उनके खिलाफ आते हैं या वो हार जाता है तो वो उनको मानने चाहिए। अगर करप्शन है या कोई भी डिमांड होता है तो फिर जाहिर है कि वो नहीं मानेंगे। अच्छा, ये मुखलिस नतायज क्या? ये मुखलिस नतायज यही है कि भाई पार्टियाँ बहुत हैं, हालात ख़राब है, महंगाई बढ़ी है, गरीब आवाम रुल गई है मिट्टी घट्टे में, मेहनत मजदूरी कर करके, तो मज़दूर को कुछ नहीं मिल रहा। हम खुद मज़दूर आदमी हैं, हम खुद काम करते हैं फैक्ट्री में, तो हम आज भावलपुर जा रहे हैं बगैर सैलरी से, हमें सैलरी नहीं मिली, ठीक है, तो हम देखो कैसे गुजारा मुमकिन होगा? बस क्या करें, घर से पैसे मंगवाए हैं भाई, हम जा रहे हैं घर, 1500 या 1600 या 1800 किराया है, तो वो अगर मेरे 3 बच्चे भी हैं, बीवी भी है, तो गुजारा कैसे होगा? कैसे हम ईद गुजारेंगे? गरीब तो इस चीज़ को रो रहा है ना। बात ये है, गरीब अपनी हालत की तब्दीली के लिए रो रहा है। तब्दीली के लिए इसलिए रह रहा है कि वो कोशिश यही कर रहा है कि तब्दीली आ जाए, तब्दीली आए। तब्दीली कैसे आएगी? कौन करेगा? ये हमारे हुक्मरान करेंगे ना, हमारे लिए ये कुछ करेंगे ना। हम मजदूर तो अपनी मजदूरी से नहीं फारिग होता, हम तब्दीली कैसे ले आ सकते हैं? ये मेन मसला है। मजदूर अपनी मजदूरी से 1 दिन लगाता है, 2 दिन लगते नहीं, 2 दिन लगते हैं, हफ्ता नहीं लगता। 1 किलो घी जो है वो 600 रुपये, दुकानदार से 1 किलो घी लो, 1 किलो चीनी उधारी मांगो, वो नहीं देता। मजदूर आदमी क्या करे? 800 या 1000 झाड़िए तो आम खर्चा आखिर जा, तो उसके 1500-1600 हैं, वो क्या करेगा? ये बात है भाई, मगर ये बात है। फिर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से ये तब्दीली मुमकिन हो पाएगी? देखो, ये हम इस बारे कोई बात नहीं कर सकते कि इलेक्शन होगा तब्दीली होगी, इलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगी, ये हम नहीं कुछ कह सकते। क्यों कि पार्टियाँ बहुत हैं, गरीब आदमी परेशान है। मेरे ख्याल में जब इलेक्शन होंगे तो 50 नहीं जाएगा कोई वोट देने, गरीब आदमी तो परेशानी की वजह से, कुछ हालात ही ऐसे हैं। क्या चलिए, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बाजी आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाजी, बताएं कि महंगाई बढ़ी है, हर कोई इस महंगाई से तंग है। वो पार्टी भी आई है वो भी अपने पेट पे हाथ फेरी है, जो दूसरी आई है वो भी सब अपने अपना सोच रहे हैं। अवाम गरीब अवाम का कोई नहीं सोच रहा, तो लिहाजा इनको गरीब बंदे के पास तो खाने के पैसे नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो तो फिर अल्लाह दे ही देता, जिनको भेजा उसका रिज़्क़ उस रब ने देना। इनके हाथ में तो रोटी हो, ये तो वो भी छीन ले। इनको तो चौराहे में डालकर दोनों को बिछा देना चाहिए। किसे? यही दूसरे एक लिए वो PTI वालों को भी और दूसरों को भी, ना वो अच्छी ना वो अच्छी, कोई किसी को नहीं एहसास करता। आम बंदा हालात से इस कदर तंग आ चुका है। बहुत, वाकई ये बात एग्जैक्ट दुरुस्त है, तंग आए हुए हैं हम लोग, बहुत तंग आए हुए हैं। बाजी, वो तो कहते हैं कि हमने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, आवाम के लिए हमने फलां चीज़ बना दी है, फलां बना दी। नहीं, बहुत तंग आए हुए हैं, बहुत तंग आए हुए हैं लोग, खुदकशी करते हैं और तो और रोज़ डाके डकैतियाँ रोज़ हो रही हैं। तंग आई अवाम यही काम कर रही है।
और तो और लोगों को राह चलते छेड़ के लूट के चले जाते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। अल्लाह ताला को भूल गए हैं ये लोग, नमाज़ें पढ़नी भूल गए हैं, तब ये सख्तियाँ आई हुई हैं। वरना सख्ती अल्लाह ताला ने इतनी दीन में सख्ती नहीं रखी जितनी इन्होंने सख्ती कर दी है। भाजी इलेक्शन का कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे पंजाब में, अगर इलेक्शन होते हैं पीटीआई के मुखालिफ वो नतीजा आता है तो क्या इमरान खान साहब वो तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? हम तो रब को तस्लीम करते हैं बस। बहुत शुक्रिया आपका। रब को यकीनन सब तस्लीम करते हैं। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंतखाबात हो जाते हैं और नतीजा जो है वो पीटीआई के यानी इमरान खान साहब के मुखालिफ आता है, तो क्या लगता है इमरान खान साहब वो तस्लीम कर लेंगे? ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਨਾ ਵਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੁਰਾ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਾਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਲੱਭਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। क्या लगता है आपको भाईजान आपको कि इंतखाबात अगर होते हैं 14 मई के तो इमरान खान साहब के मुखालिफ नतीजा आता है तो क्या खान साहब तस्लीम कर लेंगे या नहीं? मेरे ख्याल से तो खान साहब की बर्दाश्त की कैपेसिटी कम है। बाकी मैदान में दो लोग हों तो एक को हारना और एक को जीतना पड़ता है, ये तो दौरे तसलसल हर बंदे को पता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहादुर इंसान वो है जो काबिल बर्दाश्त अपनी बर्दाश्त भी करे और अपने जो है ना बारी का इंतज़ार करे। बस छोटी गुफ्तगू है मेरे पास। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, 25-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੋਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਕਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਆਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਾਰਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧੰਗੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਠੀਕ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਲਾਏਗੀ ਮੁਲਕ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਘਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ? ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਡੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ।
अच्छा ये बताएं कि 14 मई को इंतखाबात का कहा है, तो क्या लगता है कि जीत किसकी हो रही है? शेर दी इमरान खान जी होएगी जी। यार जान दे लागा इमरान खान ਨੂੰ ਨਾਲ शेर हाँ बब्बर मैं भी शेर करी जा, चोਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ शेर करी जा रहे। वो कह रहे शेर है। मैं बताता हूँ आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ ना शेर कोई देता है हमें, ना इमरान खान देता है। हमने अपने हाथों पे काम करना है और हमें अपना सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, जब हम अपना सोच के चलेंगे तो वो बंदा लाएंगे जो हमारे मुल्क के लिए सोचे, हमारी आवाम के लिए सोचे। कौन सोचता है मुल्क के लिए, बताएं ना। कोई किसी का नहीं सोचता, सब अपने अपने पेट के, सब महंगाई करी जा रहे हैं। सब अपने अपने पेट के, कोई किसी का नहीं सोचता। अस्सलाम वालेकुम। कौन सोचदा है सब बब्बर शेर? हाँ ठीक है, वो जानवर है, वो नहीं सोच सकता। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ किधर कसूर है? हद हो गई है। मेरी बात सुने, आपकी वैल्यू इन्होंने कम नहीं की, आपका माइंडसेट सेपरेट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए सोचे, दूसरे मुल्कों के लिए नहीं सोचे। ठीक है, मैं हूं ना, मैं चोरी करूंगा ना, मैं चोरी करूंगा ना, मेरे लिए अदालत रात को 12 बजे नहीं खुलेगी। इधर वजीर आज़म मौजूदा को रात को 12 बजे उतारने के लिए अदालत खुल जाती है। क्यों? ये सब इनकी अपनी बातें हैं, ये अपनी बातें बनवाते हैं। किसी बंदे को ये नहीं सोचते कि ये गरीब है या क्या है। शरीफ दवाई लेने गया हुआ है लंदन, वो दवाई लेकर तो क्या करेगा? वापिस नहीं आया। जब खुदा राजी नहीं कर सकेगा तो क्या करेगा? बस यही तो बात है ना, इसीलिए अपना जहन बनाएं, कोई अच्छा लीडर लेके आए जैसे इमरान खान है। अच्छा ये बताएं कि 14 मई को गड़ी चोर है, ये गड़ी चोर है, इमरान खान जो गड़ी चोर है। आवाम की 3.5 साल रहा, उसने कुछ नहीं किया, क्या किया? अब बताओ क्या कह रहे हैं गड़ी चोर है। गड़ी चोर है ना, चले ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन साबित करें। अब तो गया है। एक मरियम नवाज, एक मरियम औरंगजेब, उसका डाटा चेक करें, वो दाई थी उसकी माँ, आज वो वजीर बनी हुई है। किस लिए हम पूरा 2-2 हज़ार देंगे? अल्लाह पाक तो जिंदगी का ब्याह हिसाब है। जिंदाबाद नवाज शरीफ। ऐसे शोर शराबे से कुछ नहीं होता। पता क्या बात है, राना सनावला, हमें खुद नेकियां करनी चाहिए, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने गिरेबान में सोचेगा हमने किधर जाना है। अच्छा सर आप बताइएगा कि खान साहब के ऐसे क्या इकदामात हैं जिनकी वजह से आप मुतासर हैं उनसे? उनको अभी बोलना सर जी, नहीं आता, वो जज्बाती हो जाते हैं। पता क्या बात है, 8 साल हम सऊदी रह के आए हैं। मैं सफारत खाने में जाए ना, एम्बेसी में, उधर भी रिश्वत लेते हैं। हाँ ऐसा ही है। एम्बेसिडर जो है ना, अल्लाह की कसम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मैं पासपोर्ट रीन्यू करवाने गया हूँ और मुझे क्या कह रहा है, 300 रियाल दो, एक दिन के बाद आके पासपोर्ट ले जाओ। 50 रुपये पेट्रोल था, 50 रुपये चीनी था नवाज शरीफ दौर में। इसका जितना महंगा किया इमरान खान ने किया, जो महंगाई रहा इमरान खान ने। अब इलेक्शन नहीं होगा, इसलिए जो असेंबली छोड़ा इन्हें बड़ा गलत ही किया। अब इलेक्शन नहीं होगा, आप देख लेना, आप नोट कर। वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा। तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं ना भाई, नहीं भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे नहीं। इलेक्शन से इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन ना हो बब्बर शेर ਨੂੰ रहने दे। इलेक्शन होगा, उस पर करोड़ों फालतू लगे, 3 महीने रहता है, दोबारा इलेक्शन करे। सर जी, जेलों ने भुगत लिया अपनियां, जेलों अपनियां भुगते, जेलों ने पीछे जांदा पिया। आदमी तू जेल भुगत, वो आदमी मैं जेल भुगतनी नहीं, फिर इलेक्शन कैसे होंगे? इमरान जेल नहीं भुगता। वो कह रहे हैं उसका मुकाबला होता रहा सारी जिंदगी औरत के साथ। जब मर्द के साथ मुकाबला होगा ना, औरत को आगे करके खुद बाहर भाग गया। कौन नवाज शरीफ? हाँ, सही है। एक और बात है, एक और बात नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी, पीली टैक्सी कौन कहता रहा? किसी ने कौन कहता रहा पीली टैक्सी है ये? आज उसके साथ बैठा हुआ है। राना सनावला पहले पीपल पार्टी में था, इसने बदजुबानी की, बेनजीर ने निकाल दिया, नवाज शरीफ ने बोला वेलकम,
उसी के बारे में, उसकी बेटी के बारे में इसने क्या बोला है ईवान में, राना सनाउल्लाह ने। इसने आज इनको नहीं नजर आ रहा सर। पीटीआई नहीं, इमरान खान वाहद आदमी है जिसने अमेरिका में खड़े होके इमरान खान चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। 5 काम बता दो नवाज शरीफ के जो सीमेंट रेत बजरी के बगैर हुए हैं। कोई एक काम बताओ जो सीमेंट रेत बजरी के अलावा हुआ हो। वो कह रहे हैं बुजुर्गों, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के 5 इकदामात बताएं जो सीमेंट रेत बजरी के अलावा हो। पूछे इनसे, पूछे बताएं हर काम किया। कौन सा महंगाई की 18 महंगाई है ऐसी, तू ही दसो 2018 की महंगाई है ऐसी। बात इतनी सी है, गुलाम सिर्फ ज़हनी गुलाम बना के रखा हुआ है। गुलाम है। हम सबको, ये जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग ये मारा कह रही सेहत कार्ड बंद करवा दो, वो सामने कैमरा मारो, सामने वो बना हुआ है, पनाह का बनी हुई है सामने। किसने बनवाई है? इमरान खान ने बनवाई है कि यार चले उधर सोते हैं। करके चला जाता है। एक और बात है, कामयाब जवान प्रोग्राम उसने शुरू किया, उसने पनाह गाह भी बनाई, उसने लंगर खाने चलाए, उसने किसान प्रोग्राम चलाया, उसने कितने ही ऐसे प्रोग्राम चलाए, उसने ये बिलियन ट्री सुनामी डैम चलाए उसने 3, और उसके बाद उसने कितने ही ऐसे फलाही काम किए जो इन लोगों की गवर्नमेंट में नहीं हो सके। हमारा यही है, हम यूथ हैं। उसके बाद क्या हुआ जनाब? सर जी पता क्या बात है, इत्तेफाक फाउंड्री है नवाज शरीफ की जद्दा शहर में, सियालकोट हाजीपुरा एरिया। ये जेब वाली क्या बात है? वो चोर नहीं है ना, वो तो मक्के में गए, वो सऊदीया में गए हुए हैं, सऊदीया में उधर लोग। एक बाबा जी मरासी गया, सऊदीया अरब एक मरासी गया, नासर मदनी नवाज शरीफ ਦੇ ਚੜਿਆਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਖਤੋਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। सर जी एक ਚੋਰ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਰੇ। भाई ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। जी सर। मैं रक्षा ड्राइवर हाँ, किराए का मकान है, 5-6 मेरे बच्चे हैं। आज सुबह रोजा प्याज नाल रखा है, कट ते कच्चे प्याज नाल मैं रोजा रखा है। महंगाई ने दूं काट दिता ताड़ा, खुदा दी रात जानती है। ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੇ ਨੇ? ये अफसोस की बात है कि मेरे पाकिस्तानी ने प्याज से रोजा रखा खुदा की कसम, झूठे ते लानत है, कच्चा प्याज काट ते लून मर्चा पाते रोजा रखा है। ओके, ये हमें दुख है कि ये ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। महंगी मच्छर खांदा किरे बनू दसो, मारो स्प्रे दो सानू, मारो बस, जुल्म करो साडे ते। मुझे ये बताएं जो इन्होंने आटा 3 तोड़े रमजान में फ्री दे दिए हैं। अल्लाह पाक हिसाब तो आदर पूछते बस। आटा जो इन्होंने 3 तोड़े रमजान में फ्री दे दिए हैं, जिनमें से 30 तकरीबन लोगों की जाने पूरे पाकिस्तान में गई हैं। ठीक है, यही अगर आटे पे सब्सिडी दे देते या ये थोड़ा सस्ता कर देते तो क्या ये जाने बच नहीं थी? सब्सिडी खत्म करके इन्होंने और फ्री देने लगे। सर जी एक और बात है, पता क्या बात है, पाकिस्तान है ना, और देखे हमने इधर आटा लेना है अपना ID कार्ड दे के, यार हमारी कैसी जिंदगी होगी। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुखलिस और हक के हैं या कोई वे डिमांड होता है तो फिर जाहिर है कि वो दूसरी आई है, वो भी सब अपने अपना सोच रहे, अवाम गरीब अवाम का कोई नहीं सोच रहा। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਾਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੋੜ नहीं चले। बर्दाश्त की कैपेसिटी कम है। बाकी मैदान में 2 लोग हों तो एक को हारना और एक को जीतना पड़ता है, ये तो दौर का मुकाबला होता रहा सारी जिंदगी औरत के साथ। जब मर्द के साथ मुकाबला हुआ ना, औरत को आगे करके खुद बाहर भाग गया। चोर है। 5 काम बता दो नवाज शरीफ के जो सीमेंट रेत बजरी के बगैर हुए हैं। 4 साल मुल्क बंद रहा है हमारा, एक दिन मजदूर आदमी की एक दिहाड़ी कम हो जाए ना। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या जो नतीजा है वो खान साहब के अगेंस्ट आता है तो खान साहब उसे कबूल करेंगे कि नहीं। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब के मुखालिफ नतीजा आता है 14 मई को तो कबूल करेंगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ कबूल करेंगे, कर लेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या लगता है कि 14 मई को जो इलेक्शन होंगे नतीजा खान साहब के मुखालिफ आता है, खान साहब तस्लीम करेंगे? अगर खान साहब जितते ना फिर तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन होए, अदलिया होए, कोई भी अदारा होए, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। इस तरह कैमरे की तरफ जी। ठीक है जी, आखिरी हाल सिर्फ जमात इस्लामी तराजू और कुछ नहीं। क्या बात है, बाकी जमातों से बिल्कुल
नहीं लगता आपको? पाकिस्तान बचाना ना तो इन्होंने तिना पार्टियों को खुदा हाफिज कहना पैना है। अच्छा, ये हमारे साथ इधर यूथ भी मौजूद है। ये यूथ क्या समझती हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामलात हैं, ये किसे समझते हैं। क्यों जी, क्या लगता है आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं किसकी जीत देख रहे हैं? बाबा जी हमें तो लगता है पहले आते ना 14 मई को इलेक्शन इन्होंने करवाने नहीं है। ये 14 मई को डिले करेंगे, अपनी पूरा जोर लगाएंगे, ये नहीं करवाएंगे इलेक्शन। अगर हो गए तो ये पंजाब में पीटीआई वाइट वॉश करेगी, इन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी, इनका कुत्तों वाला हाल होना है। इसलिए डर के पीटीआई को सीट नहीं मिलेगी? नहीं, पीटीआई वाइट वॉश करेगी पंजाब में जी। ते बाबा जी क्या लगता है आपको जनाब? पीटीआई विन करेगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। कौन जीतेगा जी? पीटीआई जी अच्छा जा पीटीआई कौन जीतेगा भाई? पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, कौन सी पार्टी? जीतेगा तो इमरान खान, ये तो हमें पता है। 2000 कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे जितने जुल्म किए हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और इन्होंने वो इलेक्शन तो करवाने नहीं है। इधर पटवारी है, इधर ये खास पटवारी है सारे, ठीक है। हम 2012 से लेके अब तक पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, ठीक है, उनके जानशीन भी हैं। लेकिन ये बात है, एक आदमी ने सारे लटर को ना एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। ये एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते थे। मैं जरदारी का पेड़ बांटूंगा, वो कहते थे मैं शहबाज शरीफ को करूंगा। आज ये एक जगह पे क्यों बैठे हुए हैं? हम पागल हैं? इमरान खान पाड़ेगा क्या हम पागल हैं? इन्हें दोबारा इमरान खान पेड़ पाड़ेगा। थले जड़े थे उन्होंने लुटिया, इमरान खान ने लुटिया। वाह वाह वाह, इधर आओ, अगे आओ ना इत्थे। भाई गल हैगी है, इन्हें साडे पाकिस्तान वाम नहीं सही हैगी। असल गल वाम सही है ना, वाम ते सिर ते वोट है, वाम ते सिर ते हुकूमत है। वाम इतने आपस में नहीं तफागेगा तो हुकूमत की करेगी? दोस्तों मैंने ये तो आप गलत है कहने, एक दा बन जाओ किसे पटवारी इधर जेब च पा के फिरने। इधर आ बिरयानी खाना है, इधर आ बिरयानी दे विकण वाली कौम है, इधर आ गल कर। है की गल है? भाई हैं जनाब, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यार सामने आके? भाई मैंने उर्दू नहीं आती, पंजाबी गल करा। पंजाबी में आप करें। क्या लगता है कौन जीत रहा है जनाब, किसकी जीत हो? देखो जी, जड़ी सीधी गल है, जितेगा इमरान खान, तेरी खैर होए, होर किने जितेगा इमरान खान। जड़ी मौजूदा दौर गल है कि महंगाई बड़ी है, ठीक है। अगर महंगाई ना होंदी तो शेर ने जितना सी। उन्होंने आके महंगाई की है, तो इस वजह तो जड़ा इमरान खान जितेगा। अगर महंगाई ना होंदी तो इमरान खान जो मर्जी कर लेंदा, कभी भी नहीं जित सकता ही, खास करके पंजाब विचों। पहले ना को आटे दा हिसाब लवो, जेड़े कह रहे आटे का हिसाब दिता तो किना नहीं दिता, और जिन्ना का आया उन्होंने भी नहीं दिता। वोट पीटीआई जिन्हें पीटीआई नूं पाना है, आटा कौन दे रहा है? आटा कौन दे रहा है? शहबाज साहब की हुकूमत। शहबाज शरीफ दे रहा है, पीटीआई ले जाके लै रहे हैं। एक मिनट, 14,000 एक मिनट सबर। ये तो पीटीआई वाले इधर भाई मौजूद हैं, वो कह रहे हैं आटा ले रहे हैं आप लोग। एक मिनट, मेरे भाई की बात है जी, आटा ले रहे हैं। 14,000 कौन दे रहा था? गल सुनेगा, यही कौम 14,000 भी लेती रही है। अच्छा ठीक है, 10 लाख की इंश्योरेंस भी लेती रही है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री करवाती रही है। लेकिन इनका मुतालबा यही था कि इमरान खान जाएगा तो हमें पता नहीं क्या कर लेंगे पाकिस्तान को। ये महंगाई मुकाओ मार्च में शरीक भी रहा भाई, ये भाई महंगाई मुकाओ मार्च में भी रहा। आप क्या कह रहे हैं जनाब, आप भी बात करें। मेरा भाई है बड़ा, अच्छा पता नहीं इन्हें आटा आगे किसी ने लेके दिया। ये खुद बिरयानी बिकने वाली कौम है, मैं क्या कहूं। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। मैसेज आया नहीं लै गया, मैसेज वेखे आया नहीं लै गया आटा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्या फ़ायदा क्या होना चाहिए? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ कहाँ पे? ਕਿਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ ਜਾਂ क्या इमरान खान साहब के पास आप गए हैं कोई दरखास्त वगैरह? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ बताएं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ अगर जाते हैं तो पूछते हैं कि बंदा मारा है तो वो कहते हैं कि ठीक है जी जाएं इससे नहीं मिलना। क्या इमरान खान से मुलाकात की बात कर रहे हैं भाई मेरी बात सुनो आप मेरी गल सुनो आया सवाल वड्डा नहीं ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਘਰ ਮੈਕਅਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਧਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਏ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਚਾਦਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਦਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ तो किसे दे रहे हैं औरत की? ਓਏ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਓ ਯਾਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਮਰੀਮ ਕਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਡਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਹੁਣ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੋਡ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਮਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ 12000 ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ एक ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 14000 ਰੁਪਇਆ मुझे ये बताएं कि जो ये तो बात एक अलग है ये बताएं कि जीत किसकी आप देख रहे हैं? PTI शेर आना चाहिए शेर दी वो भाई कह रहे हैं पीटीआई लेकिन अब आप लोग ये बताओ भाई इलेक्शन इमरान खान को हरा सकते हो तो हरा दो इलेक्शन लड़ो ना आए इलेक्शन लड़ते हैं इलेक्शन 14 मई का ऐलान तो किया है तो क्या बात है इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन जब भी होंगे इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी मेरी आज की वॉइस न्यूज़ वाले जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना वो मेरी आज की बात नोट फरमा लें जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान 2/3 अक्सरियत से होंगे वो मांगी तांगी की हुकूमत नहीं करेंगे ये जो माशाल्लाह पीडीएम 34 इलेक्शन हुए जब से इनकी हुकूमत है 34 से 30 इमरान खान जीता है 4 इलेक्शन जीते 12 जमातें ठीक है इतनी इनकी पर्सनैलिटी है जब इमरान खान हुकूमत में था ये कहते थे आज इमरान खान असम्बलियाँ तोड़े इलेक्शन होंगे हैं आज तोड़े अब उसने तोड़ी है हम लोग बचाया कि नहीं शबाशी ने नाम आता 6 महीने ना चलादा हुकूमत गई पेट्रोल छोड़ के गया इमरान खान 152 रुपए झूठ है
भी सबूत देना। मैदान में आवे। जेल से क्यों डरते हो? जेल से क्यों डरते हो? जेल से खौफ से क्यों डरते हो? जेल वो कह रहे हैं जेल तो क्यों डरते हो? खुद रानमरी कौन मेरी गल है? जेल तो नहीं डरीदा। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? यार हम चित्रार से है, हम खान के अब्बास खान है यार। ਜਿਹੜਾ ਰਣਮਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਲਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਖਾਸ ਪਟਵਾਰੀ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, वो नून लीग का गल करेगा। जी नहीं जी, मियाँ साहब ने जो मसलन के हमें ना तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से है ना इमरान खान से है, हमें तो मियाँ साहब से है, मियाँ नवाज शरीफ से। अच्छा समझ गए, जिसने ये सब मसलन के पाकिस्तान को यूरोप बनाया है, लाहौर को यूरोप बनाया है। ये 4 साल देखा है आपने कैसे मुल्क बंद रहा है। आप देख ले कैसे रौनकें छाई हुई है, भावें महंगाई है, कुछ भी है, लेकिन ये इसकी हुकूमत है जो हमें तो बहुत 52 साल ये रौनक। 1 महीना हो गया अड्डे पे जो लेकर आएगा। अब इमरान की हुकूमत आई तो याद रखना, कभी किसी का बुला फिर 1500 रुपए किलो गेहूं लेकर आएगा। जेब कतरा कहता मैं कम कर रहा था, और 500 रुपए लीटर तेल होगा। खाली 52 साल की उम्र में मेरी 52 साल उम्र हो गई है। अच्छा मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि लाहौर को यूरोप बना दिया है। किसने? ये क्या किया? आप बताएं, वो पूछ रहे हैं के लिए, अपने फायदे के लिए। लोग हैं, हमने देखा है जैसे जैसे उसने सहूलत दी है, छोटी गाड़ी से लेके 14 व्हीलर से 22 व्हीलर तक ड्राइवरों को गाड़ियां मिली हैं। इमरान खान की क्या महंगाई होएगी तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। चोर है। सब तो ज्यादा महंगाई कितने दौर च होई है दसो? शुरू किने की है? इमरान खान ने की थी। चलो कितनी फैक्ट्रियां इन्हां दी ने, कारोबार इन्हां दा पूरे। आ गल पक्की है, इमरान खान जितेगा इमरान खान, लेकिन महंगाई ना कर दे पंजाब जो नून लीग ने जीतना सी। 4 साल में हुन कोरोना किधर है? 4 साल में मुल्क बंद किया, 4 साल मुल्क बंद रहा है हमारा। एक दिन मजदूर आदमी की एक दिहाड़ी कम हो जाए ना तो कई महीने साथ नहीं रलती। तो ये 4 साल बंद रहा है, और ये असर तो पाएगा, असर तो डलना है। अक्सरियत खान साहब की है। हाँ जी, अक्सरियत इमरान खान। क्यों जी अक्सरियत किसकी तरफ? इस टाइम तो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। अक्सरियत आपको किसकी नजर आ रही है इंतखाबात? पीडीएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਗਰਦਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ। ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ कश्मीर कमेटी का मेंबर है, अज तक कश्मीर की कोई इन्हें आवाज उठाई है? दसो मेरे भाईओ, दसो। कश्मीर की लंब तो इन्हें भी कढ़ा दी थी इमरान खान ने पूरे 24 महीने आज तक आजाद का कश्मीर कमेटी का मेंबर है मौलाना फजल रहमान। दसो कितने आवाज उठाई उन्हें? सिर्फ एको काम है उन्होंने, मैनू ब्रीकेस दे दो, मैं तुहाडे नाल हां, मैनू ब्रीकेस दे दो, मैं तुहाडे नाल हां, बस उनका यही काम है। पाकिस्तान से निकला नहीं ना निकला, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, ये इसका काम है। लीडर है तो सिर्फ इमरान खान। कह रहे हैं लीडर तो सिर्फ इमरान खान। लीडर है तो लीडर ही करके दिखाता ना जी। वो कह रहे हैं लीडर ही करके दिखाता। स्टाम्प करके भाग गया लोग बाहर। 50 रुपए का स्टाम्प जो शहबाज शरीफ ने भाई की जमानत दी थी, आज वो अपने भाई को बुलाया इधर। किधर है उसका भाई? जमानत वाला भाई किधर है? बताओ ना। है इधर? है इधर? झूठे पर्चे हो रहे हैं, कभी आपका, कभी मेरा, कभी किसका।
बोल न्यूज़ को मीडिया वाले को उठाए जा रहे हैं, एयरवाई न्यूज़ को उठाई जा रहे हैं, झूठे पर्चे दिए जा रहे हैं। लीडर है तो सिर्फ इमरान है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो 14 मई को इंतखाबात अगर होते हैं तो जो नताइज अगर पीटीआई के मुखालिफ आते हैं तो क्या खान साहब तस्लीम करेंगे नताइज? बिल्कुल इमरान खान साहब करेंगे। अगर उनके खिलाफ आए तो? इमरान खान ने तो ये चीफ जस्टिस को भी तस्लीम किया था एतवार को छुट्टी वाले दिन, इसी चीफ जस्टिस को इसी आलोक को बयान किया था, आपको सबको पता है, उसने तो मानना है। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है। शुक्रिया। आप बताइएगा कि अगर खान साहब इमरान खान के मुखालिफ नतीजा आता है 14 मई के इंतखाबात का, तो क्या खान साहब मानेंगे? हाँ जी, मानेंगे, मानना चाहिए। हाँ जी। क्यों जी, आप बताएं। बिल्कुल यार, खान साहब के अगर पीटीआई के मुखालिफ नतीजा आता है तो क्या इमरान खान साहब वो कबूल कर लेंगे? यार ये तो मुश्किल है ये। आपको क्या लगता है सर? नहीं मानेंगे। चलें नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी। हमने हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो यही था कि क्या अगर 14 मई को इंतखाबात होते हैं तो क्या खान साहब नतीजा अपनी मुखालिफ तस्लीम करेंगे कि नहीं। अवामी क्या राय थी वो आपने सुना। पीटीआई के हामियों ने अपनी राय दी, मुस्लिम लीग नून के हामियों ने अपनी राय दी। अपने जो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता है, एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।